एमक्यूएम पाकिस्तान ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मशरूत हिमायत कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कौम को ज़रूरत हो तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए। एमक्यूएम ने हुकूमत का साथ जमहूरियत बचाने के लिए दिया। अगर एमक्यूएम के बगैर जमहूरियत बच सकती है तो हम अलहदा हो सकते हैं। हुकूमत और फौज को ही नहीं, पूरी कौम को एक पेश पर होना चाहिए। हुकूमत में रहकर मसाइल हल करने का ऑप्शन भी मौजूद है और हुकूमत से बाहर रहकर भी। वोट नहीं मिलेगा तो रोड बोलेगी। बलूचिस्तान के 4 लापता अरकान असेंबली ने कोयटा में नाराज ग्रुप के पास पहुंचकर ऑपोजिशन का स्कोर पूरा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी जाम कमाल के मुखालफिन से जा मिले। नाराज ग्रुप के कायद ज़हूर बुलेदी ने आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया। तहरीक आदम एतमाद के हामी अरकान ने असेंबली के 65 में से 39 अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अक्सरियत जाहिर कर दी। वज़ीर आला जाम कमाल मायूस। ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर ट्वीट करके तबसरा किया कि उनकी मुखालफत ने रकीबों को भी इकट्ठा कर दिया। तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने वाला कलदम तंजीम का जुलूस आज रात साधुकी में रुकेगा। मार्च रोकने के लिए जीटी रोड पर गुजरावाला के करीब खंदक खोद दी गई। जीटी रोड बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। माल बरदार ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। लाहौर में मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन चौथे रोज भी बंद। मेट्रो बस सर्विस के रूट को महदूद कर दिया गया। रावलपिंडी में 6th रोड से फैजाबाद तक मरी रोड बंद। मरी रोड पर जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पैदल चलने वालों के लिए पुल भी बंद। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार तैनात। तालिब इल्मों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी का सामना। मरीजों के अस्पताल मुंतकली भी मुश्किल हो गई। जुमे को पुलिस और कलदम तंजीम के कारकुनों में झड़पों में 2 पुलिस एहलकार शहीद। SHO समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल होने लगी। मुतादिद सड़कें भी क्लियर हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। कलदम तंजीम के जुलूस की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि मुज़ाहिरीन की सीनियर क़यादत में 4 अफराद से राबते हुए हैं। हुकूमती टीम आज लाहौर में कलदम तंजीम से मुज़ाकरात करेगी। 3 रोज़ में 4 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी लाहौर पहुँचे हैं। शेख रशीद को हंगामी तौर पर दुबई से वापस बुलाया गया। वो T20 वर्ल्ड कप में इतवार को होने वाला पाक भारत मैच देखने के लिए दुबई गए हुए थे। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने पर यकीन रखती है। अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से हर सूरत महफूज रखने का फैसला। मुमकिन एहतजाज से निमटने के लिए वजारत दाखिला के हंगामी इक़दामात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से पुलिस के 30,000 जवान तलब। दंगा फसाद से निमटने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला ने नफरी इस्लामाबाद पहुँचाने के लिए तीनों सेक्रेटरीज को मुरासले भिजवा दिए। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। काउंटडाउन शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। भारत से निमटने के लिए पाकिस्तान के मुमकिन 12 खिलाड़ियों का ऐलान। कोहली 11 के पास बैटिंग का हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। फखर का छक्का दुबई स्टेडियम में लगेगा। शोर पाकिस्तान की सड़कों पर मचेगा। विकेटें कोहली 11 की गिरेंगी। भंगड़ा दुबई की सरजमीन पर डलेगा। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पाक भारत मैच देखने के लिए करोड़ों शायकीन क्रिकेट के साथ साथ फनकार भी बेचैन। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में हिरा मानी ने कहा कि पाक भारत मैच के दौरान मानी चाहता है कि वो कहीं चली जाएं। जियो न्यूज़ पर जश्न क्रिकेट में महविश हयात की फलकबोज शक्कों पर मुश्तमिल इनिंग्स के बाद आज हिरा मानी की बारी। हिरा मानी 500 की दौड़ में महविश हयात का रिकॉर्ड ना तोड़ पाई। हिरा मानी की महविश हयात के लिए नेक ख्वाहिशात। कहा महविश हयात बहुत अच्छी और ज़हीन अदाकारा हैं। ये भी इंकशाफ किया कि 60% पाकिस्तानियों को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। 2007 का वर्ल्ड कप जीते और इसके बाद IPL शुरू हुआ, लेकिन IPL शुरू होने के बाद एक मरतबा भी इंडिया
T20 का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। जितना अनुभव उसके हिसाब से तो उनके पास सिर्फ 2007 नहीं पर उसके बाद की भी जो टाइटल्स थी, चैंपियनशिप थी, तो उनके साथ होनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पास है, उसके बावजूद हमारे पास 2007 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं आई। मैदान में पाक भारत टाकरे से पहले जियो न्यूज पर दो बड़े पाक भारत टाकरे। साबिक भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत T20 का कोई और टाइटल नहीं जीत सका। कहा कि IPL और T20 के तजर्बे पर भारतीय टीम को कोई बड़ा टाइटल जीतना चाहिए था। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कहा दुनिया की सबसे बड़ी लीग भारत के पास होने के बावजूद 2007 के बाद T20 का कोई टाइटल भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान की जानिब से इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद और सुहेल तनवीर, जबकि भारत की जानिब से सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल पैनल में शामिल। जिसने खुद सारी उम्र नौकरबाजी की, वो आपको किस तरह रोटी का नवाला देगा? वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। वो बिजली, तेल, दवाइयां, LNG, इन तमाम माफिया जो है उनके लिए काम कर रहा है। ये आपका नुमाइंदा नहीं है। इमरान नियाजी और उसके लोग आपके नुमाइंदे नहीं हैं। सियालकोट में महंगाई के खिलाफ PDM का एहतजाज। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शफाफ इलेक्शन दो, उसमें महंगाई का हल भी है। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, माफिया के लिए काम कर रही है। जमीयत अहले हदीस के रहनुमा साजिद मीर ने कहा कि अब नवाज शरीफ के मुखालिफिन भी उन्हें याद कर रहे हैं। स्वात, मुल्तान और झंग में PDM के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। झंग में जमात इस्लामी ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, भक्कर, मियांवाली, साहिवाल और मियां चन्नू में मुजाहरे होंगे। नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, सजावल और मिट्टी में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो। जो PDM है, PDM जो है वो चूं-चूं का मरबा है और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है। जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो क्या एहतजाज करेंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने PDM को चूं-चूं का मुरब्बा करार दे दिया। कहा कि एक दूसरे से लड़ने और एहतजाज करने वाले ब्रांडेड बैग हाथ में उठाकर इम्पोर्टेड गाड़ियों से उतरकर अवाम के लिए महंगाई पर एहतजाज नहीं कर सकते। टैक्स कम करके पकाने के तेल की कीमत 45 से 50 रुपये कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान अल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म जद्दा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे, जहां वो उम्रे की सादत हासिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को सेंट्रल जेल सक्खर से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जेल के बाहर इस्तकबाल किया। खुर्शीद शाह आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में 25 महीने से कैद में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज उनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का हरनाई के इलाके जम्बूरों के करीब खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पंजाब में डेंगू के वार तेज हो गए, रोकने वाला कोई नहीं। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। डेंगू वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मरीजा का वरसा का अस्पताल इंतजामिया पर वेंटिलेटर मुहैया करने से इनकार का इल्ज़ाम। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए हैं। रवां साल पंजाब में डेंगू से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने एक और शख्स की जान ले ली। पेशावर के 2 अस्पतालों में डेंगू के मजीद 400 के करीब केसेस की तस्दीक। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू मच्छर के वार जारी। पाकिस्तान ने सदाद कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें लगाने का संग मील हासिल कर लिया। मुल्क भर में वैक्सीन की 10 करोड़ 16 हज़ार से ज़्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं।
NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 552 केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 1.4% रही। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा, वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी। कहा कि अमरीका के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर कोई मुआहदा नहीं हो रहा। अमरीका को अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के मुआहदे की तजदीद नहीं की। मुआहदे को बाकायदा शक्ल देने की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान और अमरीका बाकायदा मुशावरत में मसरूफ़ हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमरीका और पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के बदले इंसदादे दहशतगर्दी के लिए इमदाद की फरहमी और भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की ख्वाहिश जाहिर की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अमरीका की अफगान मामले पर अपनी सोच है। अमरीका के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के सिलसिले में करीबी ताल्लुक़ और ताउन जारी है। पाकिस्तान की रियासत और आइन को तस्लीम न करने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि करतारपुर में 18 नवंबर से 3 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। सिख बिरादरी के लिए खुसूसी वीज़े और रियायती होटल्स दस्तयाब होंगे। टैक्स ज़्यादा लगाएं, सूद बढ़ाएं, डॉलर को खुला छोड़ दें, इदारों को प्राइवेटाइज करें। IMF ने पाकिस्तान को डू मोर का कह दिया। कर्ज बहाली के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को अपना मंसूबा पेश कर दिया। पाकिस्तान का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पावर सेक्टर में डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, गर्दिशी कर्जे और लाइन लॉसेस कम करें, नेपरा के फैसले तस्लीम करें। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF की बेशतर शराइत मान ली हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान ने कहा है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुज़ाकरात जारी हैं। सहाफ़ी आसमा शराजी को हरासा करने पर बिलावल भुट्टो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मुज़म्मत। बिलावल ने कहा कि मुल्क बदतरीन महंगाई का शिकार है और हुकूमत खातून सहाफ़ी की किरदार कुशी में मसरूफ़ है। IFJ ने सहाफ़ी को हरासा करने की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। PFUJ ने कहा कि सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल टैप करने के एतराफ़ पर शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। रिजवान छक्के लगाएगा, गेंद दिल्ली पहुंचाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच के लिए माहिरीन, शायकीन सभी पुरजोश। तमाशाई तज्जियाकार बन गए, तज्जियाकार तमाशाई बन गए। पाक भारत मैच के लिए खिलाड़ी, शोबे सितारे, अवाम और सियासतदान सभी मुंतज़िर। यार दोस्तों ने मिल बैठकर मैच देखने का प्रोग्राम बना लिया। किसी ने दावत रख ली, कहीं स्क्रीनें लग गईं। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल भी खेलेंगी। भारतीय टीम बेहतर है लेकिन पाकिस्तान जारहाना क्रिकेट खेलेगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन जबरदस्त करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि बेहतरीन प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की है। हर टीम की एक कुव्वत होती है। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है। पाक भारत मुकाबला हमेशा बड़ा मैच होता है। असाब पर काबू पाना है, रिलैक्स रहना है, दबाव नहीं लेना, खुद पर एतमाद है। 100% खेल पेश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कॉम्बिनेशन क्या है अभी नहीं बताएंगे। कोहली की मुट्ठी बंद, टीम और प्लान बताने से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो माजी का रिकॉर्ड नहीं देखते, उससे तवज्जो बढ़ जाती है। वो हमेशा पाकिस्तान टीम को मजबूत मानते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच तब्दील कर देते हैं, लेकिन भारतीय टीम मैच के लिए तैयार है। अगर उनकी बॉलिंग कमज़ोर होती तो वो माजी में भी ना जीतते। मैच से पहले मैच, पाक भारत टाकरे से जियो न्यूज़ और भारतीय टीवी चैनल इंडिया टुडे के माहिरीन के दरमियान दिलचस्प टाकरा। जियो न्यूज़ के पैनल में मेज़बान दानिश अनीस के साथ सिकंदर बख्त, सुहेल तनवीर और तौसीफ अहमद। मुल्तान के सुल्तान साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने मौजूदा कप्तान बाबर आजम की तकनीक विराट कोहली से बेहतर करार दे दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि रन्स बनाने की जो भूख बाबर में नजर आती है वो उन्होंने किसी और बैटर में नहीं देखी। जिस तरह बाबर खेल रहा है वो दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल और मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने T20 वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी नगमा हम हैं पाकिस्तान जारी कर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि टीम में शामिल लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स भी उम्दा खेल कर टीम को जीत दिलवाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त दी।